देश की इकोनॉमी में आए तेज उछाल के बावजूद सब कुछ सही नहीं है जैसी आशंकाएं भी वक्त वक्त पर जाहिर हो जाती हैं। बेरोजगारी के आंकड़े इस आशंका को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। अब जिस तरह के आंकड़े एमएसएमई सेक्टर को लेकर सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को कोरोना काल में मिली सरकारी मदद नाकाफी है। दरअसल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स यानी DGCI&S के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में एमएसएमई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में 7.5% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि 2019-20 में एक्सपोर्ट में करीब 2% की कमी आई है। इस गिरावट को एक्सपोर्ट की वैल्यू के हिसाब से समझें तो इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। DGCI&S के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में करीब 158 अरब डॉलर के एमएसएमई प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ था। वहीं 2019-20 में 156 अरब डॉलर और 2020-21 में करीब 144 अरब डॉलर के एमएसएमई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। ये हाल तब है जबकि सरकार ने कोरोना काल में सबसे पहले और सबसे ज्यादा योजनाएं एमएसएमई के लिए ही शुरू की थीं। जानकारों का मानना है कि सरकार की योजनाओं से ज्यादातर फायदा स्थापित उद्योगों को ही मिला है। छोटी एमएसएमई यूनिट्स अभी तक कोरोना के असर से उबर नहीं पाई है। लेबर इशू है, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज की कमी है, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी का इशू है, 18% जीएसटी का इम्पैक्ट है और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल है। इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह आज अगर 2 करोड़ रुपया का लोन एमएसएमई को इंटरेस्ट फ्री, सिक्योरिटी फ्री दिया जाए, लो इंटरेस्ट पे दिया जाए, तो एमएसएमई की प्रगति बहुत तेजी से हो सकती है। हालांकि भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई एक्सपोर्ट्स की भागीदारी का स्तर करीब पहले के बराबर बना हुआ है। 2018-19 में एमएसएमई से जुड़े एक्सपोर्ट्स का कुल निर्यात में 48.10% हिस्सा था, जो 2019-20 में बढ़कर 49.75% और 2020-21 में 49.35% हो गया था। जानकारों का मानना है कि एमएसएमई को जिस तरह से सस्ते कर्ज से लेकर दूसरी रियायतें मिली हैं, उन्हें देखते हुए यहाँ पर कुल निर्यात में बढ़ोतरी का न होना चिंता की बात है। हालांकि इस साल देश का निर्यात लगातार बढ़ा है। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या इस साल से हालात में सुधार होगा या सरकार को अपने राहत के पिटारे से एमएसएमई के लिए कोई और पैकेज निकालना होगा।